हास्य योग के कारण हम लोग जो भारत के विभिन्न प्रांतों से आए हैं, अलग अलग जाति और संप्रदाय के व विभिन्न कार्य क्षेत्रों से हैं, किस तरह एक साथ भाईचारा व स्नेह के बंधन में बंध गए। यद्यपि हम अपने अपने घरों, संबंधियों व दोस्तों को छोड़कर आए हैं, फिर भी हास्य क्लब के साथियों के साथ हम लोग आनंद खुशी अनुभव करते हैं और परिवार जैसा अनुभव करते हैं। आइए हम सब विश्व हास्य दिवस मनाएं व हंसी व मुस्कुराहट को फैलाएं। ये हास्य क्लब हमारा है, तुम हास्य क्लब में आओगे कब तक, बोलो कब तक। मेरे पैरों में जोश रहेगा तब तक, हाँ तब तक। फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है। जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है। तुम ताली बजाओगे कब तक, हाँ वो तक। मेरे हाथों में जोश रहेगा तब तक, हाँ तब तक। फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है। जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है। तुम हंसते रहोगे कब तक, बोलो कब तक। मेरी सांसों में सांस रहेगी जब तक, हाँ जब तक। फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है। जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है। ये हास्य क्लब हमारा है, हमें जान से प्यारा है। फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है। जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है। हो गया। ये है श्री महापात्रा जी का हो रहा है। अच्छा लेक्चर देते हैं सभी। नाम श्री सरकार जी का हो रहा है। भजन गाते हैं, कहीं लंबे भजन गाते हैं सभी। नाम श्री प्रदीप अकवाल राधे राधे का हो रहा है। मिठाई सबको पसंद है। नाम श्री शर्मा जी का हो रहा है। गौरी गजानन की कचौड़ी, मिठाई, समोसा खिलाते हैं सभी। नाम श्री विनोद कुमार अग्रवाल का हो रहा है। बेंचों पर कई लोग बैठते हैं, पर नाम मैडम इंदुलेखा का हो रहा है। प्राणायाम, नारी शोधन कराते हैं सभी। नाम श्री विजन कुमार महापात्रा का हो रहा है। अपनी अपनी पत्नियों से डरते हैं सभी। नाम श्री शर्मा जी का हो रहा है। धन्यवाद। और हंसते गाते इस जीवन की उलझी राह सवारो। तुम आज मेरे संग हंस लो, तुम आज मेरे संग गा लो। आज का सूरज बनकर सागर में खो जाए, शाम का सूरज बिंदिया बनकर सागर में खो जाए। सुबह सवेरे वो ही सूरज आशा लेकर आए, सुबह सवेरे वो ही सूरज आशा लेकर आए। नई उमंगे नई तरंगे आस की जोत जलाए रे, आस की जोत जलाए।
तुम आज मेरे संग हंस लो, तुम आज मेरे संग गा लो, और हंसते गाते इस जीवन की उलझी राह सवारो। तुम आज मेरे संग हंस लो, तुम आज मेरे संग गा लो, तुम आज हम और आशा करेंगे। दुख में जो गाए मल्हारे वो इंसान कहलाए, दुख में जो गाए मल्हारे वो इंसान कहलाए। जैसे बंसी के सीने में छेद है फिर भी गाए, बंसी के सीने फिर भी गाए। गाते गाते रोए मयूरा फिर भी नाच दिखाए रे, फिर भी नाच दिखाए। तुम आज मेरे संग हंस लो, तुम आज मेरे संग गा लो, और हंसते गाते इस जीवन की उलझी राह सवारो। तुम आज मेरे संग हंस लो, तुम आज मेरे संग गा लो। आज लाफ्टर डे है। सबसे पहले मैं आनंद जी के ऊपर एक छोटी सी कविता सुना देती हूँ। सुबह सुबह ही शंख बजाकर वातावरण को निर्मल कर जाते, और तो और सुबह सुबह ही जोर जोर से नाव चलाकर पीएसएन वालों को सोते हुए सपने में ही गंगा नहला लाते। पीएसएन वालों को सोते हुए ही सपने में गंगा नहला लाते, और फिर जोर जोर हंसी के ठाके लगाकर उनको सपनों से जगा लाते, और फिर जोर जोर हंसी के ठाके लगाकर उनको सपनों से जगा लाते। मुझे तो रोज ही हरिद्वार की याद दिला देते। ऐसे आनंद जी के लिए एक दुआ मांगते हैं अपने ईश्वर से, मिले आपको खुशियाँ सारी चाहते हैं मन से, हो हसरतें आपकी सारी पूरी, ना रहे कोई हसरत अधूरी, खुशियों के आप नगमे सदा गुनगुनाते रहे, इसी तरह जन्मदिन अपना खुशियों से मनाते रहे। देखिए, ताली बजाना भी जरूरी है। अगर बजाई नहीं ताली, अगर बजाई नहीं ताली तो जानते हो मेरे भाई क्या होगा? क्या होगा? घर जाते ही मियाँ बीबी की हो जाएगी लड़ाई और पड़ोसी बजाएंगे ताली। इसलिए बजा दो ताली, लगा दो ठाका, लगाओ जोरदार ठाका और बजाओ ताली। यार बात चक्कर ये हमारा हस्बैंड ना आजकल बहुत झूठ बोलने लगा है। थोड़ा तो लक्कर भी हो गया है। थोड़ा तो लक्कर भी हो गया है। हाँ, क्या हुआ? अरे यार कल शाम से बोल रहा है मेरे 500 गायब हो गए, मेरे 500 गायब हो गए। हैं? और तुमको बताऊं सच, मैंने 400 ही निकाले। और लक्कड़ इतना कहीं 100 रुपए खर्चा करा है और बोल रहा है कि 500 गायब। यकीन मानो 2 बार बाथरूम में, 4 बार बाथरूम में जा जाके गिन के आई, 4 ही हैं। अब बताएं, अब तुमको बता सकते हैं, अब क्या करें, मन की बात बहुत लक्कड़ बहुत झूठा हो गया। आज इंटरनेशनल लाफ्टर योगा का डे है, तो इसीलिए सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज आनंद जी का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे टू हिम। मैं एक जोक बोलूँगा, एक गाना भी गाऊँगा, ठीक है? आपको टॉलरेट करना होगा। चल रहा आवाज कम आ रही है। सीधा सीधा रखो। एक जंगल का बात है, शेर तो जंगल का राजा होता है, तो शेर तो कभी घास नहीं खाता है, वो तो शिकार करके खाता है ना। लेकिन ऐसा कभी कभी होता है जब नज़दीक में कोई नहीं है, जब कोई नहीं देख रहा है, तो वो छिपके से घास भी खा लेता है। तो ऐसा हुआ एक बार कि
एक शेर सोया हुआ था, एक पेड़ के नीचे सोया हुआ था। तो क्या हुआ कि कुछ मक्खियाँ इधर उधर उड़ रहे थे, तो वो ऐसे मुंह खोल दिया और कुछ मक्खियों को भी ले लिया, मक्खियों को खा लिया। पेड़ के ऊपर एक बंदर बैठा हुआ था, वो सभी देख रहा था। वो सोचा, अरे ये जंगल का राजा है, क्या ये मक्खी खा रहा है? तो उसके बाद क्या हुआ, शेर को नींद आ गया, शेर सो गया और बंदर धीरे धीरे पेड़ से उतरा। वो हथेली ऐसा किया, लगाया एक थप्पड़ शेर को। शेर जग गया, अरे क्या हुआ? वो देखा कि बंदर है, तो बंदर को दौड़ाने लगा। बंदर दौड़ता रहा और पीछे शेर उसके पीछे पीछे दौड़ता रहा। बंदर आगे पीछे, बंदर आगे शेर पीछे, बंदर आगे शेर पीछे। तो बहुत दूर जाने के बाद ऐसा हुआ कि एक तालाब था, जंगल के बीच में एक तालाब था, और जंगल में एक पंडित जा रहे थे उसी रास्ते में। तो वो अपना चश्मा पहने हुए थे, अपना एक अखबार, उसी दिन का अखबार लेते हुए वो जा रहे थे। तो देखा कि इतना अच्छा तालाब है, तो अपना वो कमीज़ कुर्ता जितने पहने थे सभी उतार दिए और पेपर को वहीं रख दिए, चश्मा उतार दिए। बढ़िया पानी है, चलो मैं नहा लेता हूँ। तो पानी में वो आ गए, पानी में वो नहा रहे थे। तो वो जो बंदर था वो दौड़ते दौड़ते उसी जगह पर आ गया, शेर उसके पीछे पीछे। बंदर देखा कि वो ज़्यादा देर दौड़ नहीं सकता, शेर उसको वो पकड़ लेगा। तो वो फट से क्या किया, जो पंडित जी का जो ड्रेस था, वो जो पैजामा धोती जो था, चश्मा पहन लिया, वो पेपर ऐसे करके वो पढ़ने लगा। तो शेर दौड़ते दौड़ते आ गया, अरे बंदर कहाँ चला गया, कहाँ चला गया? तो देखा पंडित जी वो पेपर पढ़ रहे हैं। तो पंडित जी से पूछा, पंडित जी आपने कोई बंदर को देखा? तो बंदर मुंह ऐसे उधर नहीं करके पेपर को देख रहा था और बोला कि कौन सा शेर, वो जो थप्पड़ खाया था क्या बंदर से? तो ये है जोक। तो ये मेरा जोक हो गया। मैं तो गाना गाता नहीं, लेकिन आज एक गाना मैं गाने का कोशिश करता हूँ। वो भी एक हंसी का आपकी तरफ देखेंगे, हंसी आई जाएगी। मैं शायर तो नहीं, मैं शायर तो नहीं, मगर ऐ हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई। मैं आशिक तो नहीं, मगर ऐ हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको आशिकी आ गई। सोचता हूँ अगर मैं दुआ मांगता, अपने हाथ बढ़ाकर मैं क्या मांगता। सोचता हूँ अगर मैं दुआ मांगता, हाथ अपनी बढ़ाकर मैं क्या मांगता। जब से तुझको मोहब्बत में करने लगा, तब से ऐसी इबादत में करने लगा। मैं काफिर तो नहीं, मैं काफिर तो नहीं, मगर ऐ हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको बंदगी आ गई। मैं शायर तो नहीं, मगर ऐ हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको आशिकी आ गई। थैंक यू। ये तो छुपे रुस्तम है, वाकई में आपकी आवाज में पूरा रुस्तम है, पूरा दम है। थैंक यू। लाफ्टर डे के दिन पर एक गंभीर बात मैं कहना चाहता हूँ।
कल शाम को घूमते हुए मास्टर जी से मुलाकात हुई। बहुत गुस्से में थे, बहुत गुस्से में थे। बार बार कह रहे थे तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हारी ऐसी की तैसी। तो उन्होंने जो मुझसे बताया वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। उम्र 70 पार है, उम्र 70 पार है, लेकिन शक्ल हमारी 30 की जैसी। मुझको अंकल कहने वालों तुम्हारी ऐसी की तैसी। आगे बताया उन्होंने, नाती के स्कूल गया तो टीचर देख मुझे मुस्काई। नाती के स्कूल गया तो टीचर देख मुझे मुस्काई। बोली क्या मेंटेन हो मिस्टर, बोली क्या मेंटेन हो मिस्टर, दादा हो पर लगते हो भाई। दादा हो पर लगते भाई। क्या बतलाऊं उसने फिर बातें की मुझसे कैसी कैसी। क्या बतलाऊं उसने फिर मुझसे बातें की कैसी कैसी। मुझको अंकल कहने वालों तुम्हारी ऐसी की तैसी। आगे बताया उन्होंने, पड़ोसन बोली सेकंड हैंड हो, पड़ोसन बोली सेकंड हैंड हो, लेकिन फ्रेश के भाव बिकोगे। बस थोड़े से बटन खोल लो, अजय देवगन से दिखोगे। नीयत मेरी साफ है यारों, नीयत मेरी साफ है यारों। नहीं हरकतें ऐसी वैसी। नीयत मेरी साफ है यारों, नहीं हरकतें ऐसी वैसी। मुझको अंकल कहने वालों तुम्हारी ऐसी। कितनी जंग लड़ी और जीती, कितनी जंग लड़ी और जीती इन गुजरे सालों में। दो एक झुर्रिया गालों पे है और थोड़ी सफ़ेदी बालों पे। इरादे मगर मजबूत हैं अब भी, इरादे मगर मजबूत हैं अब भी। उमंग भी सॉलिड पहले जैसी। मुझको अंकल कहने वालों तुम्हारी ऐसी की तैसी। जीने का जज्बा कायम हो तो, जीने का जज्बा कायम हो तो उम्र की गिनती फिर फिजूल है। अपने शौक़ को जिंदा रखो, जीने का बस यही असूल है। जिंदा दिली का नाम है जीवन, परिस्थितियां हो चाहे जैसी। मुझको अंकल कहने वालों तुम्हारी ऐसी की तैसी। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रदक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए वृंदावन श्री बांके बिहारी लाल की जय। देखिए ये एक लेडीज का गाना है और एक डिस्क्लेमर है भाई, किसी को बुरा नहीं लगे, है ना। हेलो, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। लागे है बड़ी गर्मी, हाय गैया गैया। लागे है बड़ी गर्मी, है गैया गैया। ससुर हमारे मांगे पकौड़ी, ससुर हमारे मांगे पकौड़ी। सासू जी मांगे लपसी, हाय गैया गैया। लागे है बड़ी गर्मी, हाय गैया गैया। हमारे मांगे पकौड़ी, ससुर हमारे मांगे पकौड़ी। सासू जी मांगे लपसी, गैया गैया। सासू जी मांगे लपसी, हाय गैया गैया। देख जी हमारे सीधे साथ, देख जी हमारे सीधे साथ। जेठानी भरी छत की, हाय गैया गैया। जेठानी भरी छत की, हाय गैया गैया। लागे है बड़ी घर की, हाय गैया गैया। देवरान देवर हमारे बड़े रहनी, देवर हमारे बड़े रहनी। रानी बड़ी बहकी, हाय गैया गैया। गानी है बड़ी घर,
दैया 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 लागे है बड़ी अरे नी हाय दैया दैया नी हाय दैया दैया। पता नहीं क्यों विधि ने नरक दिया बनवाए, वहाँ क्या भैंस बंधेगी, वहाँ क्या भैंस बंधेगी। तो दूसरा बोलता है नरक कोई नहीं जा रहा, मैं क्या करूं उपाय। सब रस जी है प्रार्थना, आप स्वयं ही जाए, पिताजी वहीं मिलेंगे, पिताजी वहीं मिलेंगे। मानव तो अरबों पढ़े, भज मन हरि का ध्यान, कहीं भजन की भूख से भगवन ना मर जाए, बेचारा इकलौता है, बेचारा इकलौता है। तो उसको उत्तर देता है जब रोटी की भूख से मरे नहीं इंसान, फिर कैसे मर जाएगा भजन बिना भगवान। वो तो टेप सुनेगा, भजन को टेप से सुनेगा। छोटा सा गाना जो टूटा फूटा मुझे याद है, सुनाता हूँ। एक बार राधे रानी और कृष्ण भगवान स्वर्गलोक से पृथ्वीलोक पे आए और वो भ्रमण करते करते अमेरिका चले गए। अमेरिका गए हुए हैं, राधे रानी के हाथ में मटकी है और कृष्ण भगवान के हाथ में मुरली है। वहाँ पार्क में लोग बाग देख रहे हैं, ये क्या आ गया, कोई बात नहीं। वहाँ अंग्रेजी बोलते हैं, लेकिन वो बरसाने वाली हमारी राधा रानी और गोकुल के कृष्ण भगवान खड़े हैं। फिर भी राधे रानी उन्हें बरसाने की इंग्लिश में गाना सुना रही हैं। कैसे? डोंट टच माई मटकी मोहन सिया, मोहन रसिया, ओ मोहन रसिया, डोंट टच माई मटकी मोहन रसिया। योर नेम इज काना काना, योर नेम इज काना काना, माई नेम राधा रसिया, डोंट टच माई मटकी मोहन सिया, मोहन रसिया, ओ मोहन रसिया, डोंट टच माई मटकी मोहन रसिया। योर विलेज इज गोकुल गोकुल, योर विलेज इज गोकुल गोकुल, माई विलेज बरसाना रसिया, डोंट टच माई मटकी मोहन रसिया, मोहन रसिया, ओ मोहन रसिया, डोंट टच माई मटकी मोहन रसिया। योर कलर इज ब्राउन ब्राउन, योर कलर इज ब्राउन ब्राउन, माई कलर वाइट रसिया, डोंट टच मटकी मोहन रसिया, मोहन रसिया, ओ मोहन रसिया। ट्रेन रवाना हो गई तो चाचा भतीजा थे, चाचा बोलता है चैन खींच ले, तो वो कहने ट्रेन रुक जाएगी, कि वही तो देखना है कि ट्रेन रुकती है या नहीं। भतीजा बोल रहा 500 रुपया फाइन लग जाएंगे, तो चाचा कहता 300 तो मेरे पास है, दूसरा कहता 200, भतीजा कहता मेरे पास है, तो चाचा कहता सोचना क्या, खींच ले, वो की जो देखी जाएगी। उसने चैन खींच ली, आ गए लोग, पुलिस भी आ गई, टिटी भी आ गया, और उसने चैन किसने खींची, सामने मारवाड़ी बैठा था, उनका नाम ले लिया, इन्होंने खींची है। अब मारवाड़ी 5 पैसे बेकार में खर्च नहीं करूँ और 500 रुपया कैसे कर सकता हूँ। तो बोले कि चैन तो खींचनी पड़ी, मेरे साथ अन्याय हुआ, क्या हुआ, इन दोनों ने मिलकर मुझको लूट लिया। क्या लिया? 300 रुपये इन्होंने ले लिए, 200 इन्होंने ले लिए। मुझे तो मेरा जन्म तो कानपुर से हुआ था, मेरी नौकरी भी कानपुर में रही, तो उसके बाद काफ़ी समय मैं लखनऊ में रहा, तो थोड़ा थोड़ा कानपुर थोड़ा थोड़ा लखनऊ दोनों मिला करके है। और कानपुर के लोग जो है कुछ मामले में बड़े अलग होते हैं। अब मैं वहाँ था तो काफ़ी मेरे पुलिस वालों से दोस्ती थी। मैंने कहा कि भाई अगर मैं पुलिस वालों से दोस्ती रखता हूँ तो मेरा तो रास्ते में चालान होगा नहीं। एक दिन मैं बगैर हेलमेट के जा रहा था, रास्ते में ट्रैफिक वाले ने मुझे रोक लिया, बोले भाई बगैर हेलमेट के हो, 500 रुपये का चालान।
मैंने अपने तुरंत पुलिसिया दोस्त को जो है फ़ोन किया, उसने मुझे कान में कहा बस इनको पेप्सी बोल देना, पेप्सी बोल दो। तो मैंने उसको बोला पेप्सी, उसने कहा अच्छा ठीक है जाओ। मैंने कहा यार ये तो बढ़िया तरीका निकला। मैं वहाँ से निकला, महानगर पहुँचा, चौराहे फिर रोका, जैसे रोका मैंने कहा पेप्सी, बोले अच्छा जाओ। निसारगंज पहुँचा, फिर पुलिस वाले ने रोका, मैंने कहा भाई पेप्सी, बोले जाओ। मैं अपना घर आ गया, बड़े आराम से बोला आज तो मेरा काम पेप्सी ने काम चला दिया, नहीं तो 500 रुपये का हेलमेट का 3 जगह चालान होता। पत्नी का ऐसा नहीं होता। बोला अच्छा चलो आज तुम्हें कार से ले चलते हैं, आगे बेल्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे दिन अपनी पत्नी को लेके गया कार से, रास्ते में ट्रैफिक वाले ने रोका, मैंने उसका कहा पेप्सी, बोले किनारे लगाओ गाड़ी, आज लिम्का है। एक और छोटी सी 4 लाइन सुना रहा हूँ, वैसे है तो ज़्यादा बड़ी लाइन है। तो मेरे पिताजी को मेरी शादी का ख्याल आया। अभी बता रही थी मैडम ना शशि जी कि स्कूल के अच्छे मार्क्स होते थे, वहीं पर ही लोगों के शादी के प्रपोजल हो जाते थे। मेरे इतने अच्छे नंबर नहीं आते थे तो शादी नहीं हो पा रही थी। तो पिताजी ने सोचा कि शादी का विज्ञापन जो है नामचीन अखबार में निकलवा दें। तो शहर के नामचीन अखबार में शादी का विज्ञापन भिजवाया। गलती से वो दूसरे दिन निविदा वाले कॉलम में आया, टेंडर वाले कॉलम में, मैट्रिमोनियल में ना आकर के टेंडर वाले कॉलम में आया। सुबह बजने लगे फ़ोन पे फ़ोन। मेरे पिताजी हर एक से पूछते आप कौन, आप कौन। एक ने पूछा माल कितना पुराना है, एक ने पूछा माल कितना पुराना है, दूसरा कहने लगा क्या जहाँ है जैसा है वैसा ही उठाना है, क्या जहाँ है जैसा है वैसा ही उठाना है। तीसरे ने तो हद ही कर दी, पूछता मशीन की क्या कंडीशन है, पूछता है मशीन की क्या कंडीशन है। और चौथा कहता है क्या उठाने के पहले ट्रायल की भी परमिशन है। अब लिखा हुआ जो है, अभी हमारे राधे राधे बढ़िया सुना रहे थे गर्मी पे। इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है। एक लड़की जो थी हिमाचल, उत्तराखंड या श्रीनगर, उसकी शादी जो है राजस्थान वाले लड़के के साथ हो गई। शर्मा जी जरा गौर से सुनिएगा, हो गई। तो उसकी पत्नी ने क्या उसको कहा, सुनिए। आया गर्मी का महीना, आया मई का महीना, ओ मेरा टप 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 के पसीना, आया गर्मी का महीना, ओ मेरा मुश्किल हो गया जीना, मेरा मुश्किल हो गया जीना, मर गई गर्मी में, हो मर गई गर्मी में, ले चल मुझे बाबू शिमला, ओ मर गई गर्मी में, ले चल बाबू शिमला, अब दिल में रहा ना काबू, मुझे ले चल बाबू शिमला। नैनीताल में बचपन बीता, नैनीताल में बचपन बीता, श्रीनगर में जवानी, अरे नैनीताल में बचपन बीता, श्रीनगर में जवानी। और तूने मेरी कदर न जानी, जा रे राजस्थानी, तूने मेरी कदर न जानी, जा रे राजस्थानी, मर गई गर्मी में, हो मर गई गर्मी में, मुझे ले चल शिमला बाबू, हो मर गई गर्मी में।
अपना चेकअप करा के रिपोर्ट दिखाने डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर साहब ने कहा, अरे दादाजी आपकी रिपोर्ट तो बड़ी लाजवाब है, आपकी सेहत का क्या राज है? तो वो बोले दादाजी कि मैं है ना रोज सवेरे उठकर भगवान के साथ सैर करने जाता हूँ। तो उन्होंने कहा, अरे ये क्या बात है, क्या सच में भगवान आपसे बात करते हैं? तो कहने लगे, हाँ, जब मैं सुबह उठकर बाथरूम का दरवाजा खोलता हूँ तो भगवान स्वयं ही आकर लाइट जला देते हैं। तो पीछे से उनकी दादी जी चिल्लाती हैं कि नहीं नहीं डॉक्टर साहब इनकी बातों में मत आइए, इन्होंने फ्रिज में पेशाब कर दिया है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहना ही सबसे बड़ी। I am happy. Very happy. Always happy. Ho ho. Ha ha ha. Ho ho. Ha ha ha. Ho ho. Ha ha ha.